मैं फिर एक नए गोल्डन रूल के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। मैं फिर आज बताऊँगी आपको कि जो हम जर्नल एंट्रीज़ करते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये डेबिट में क्यों गया, ये क्रेडिट में क्यों गया, ये डेबिट में किस वजह से जाना था, ये क्रेडिट में किस वजह से आया। मतलब ये एक वो होता है, सब बच्चों के अंदर होता है। जब नए नए अकाउंटेंसी में आते हैं, जब नए नए कॉमर्स लेते हैं बच्चे, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि किस साइड से, मतलब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें क्यों नहीं समझ आ रहा। बहुत सी कन्फ्यूज़न रहती है, तो आज मैं वो डाउट क्लियर करूँगी। गोल्डन रूल्स आपको बताऊँगी। काफ़ी गोल्डन रूल्स है जो आगे आगे धीरे धीरे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। जिस भी चैप्टर में मतलब उसकी ज़रूरत होगी, नीड होगी, मैं आपको बताती रहूँगी। तो स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर और नई चीज़ के साथ। तो आपने अकाउंटेंसी का तो ये देखा होगा, चैप्टर है जो जर्नल का, जो मतलब हमने रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया, तो इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और बैंक में जमा किया तो इसकी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रट्टा मारने से नहीं होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये ध्यान में रखने वाली चीज़ें होती हैं, ये समझने वाली चीज़ें होती हैं, ये क्यों जा रही है, क्यों हो रही है। तो हम इस टॉपिक पे ही आज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमने करना है। तो गोल्डन रूल जो मैं आपको बता रही थी वो ये है, देख सकते हैं आप, देखिए गोल्डन रूल क्या है हमारा। एसेट, ठीक है, एसेट एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंसेस। एसेट बढ़ता है, क्या होता है, डेबिट। एक्सपेंस बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है, तब भी क्या होता है हमारा, डेबिट। एक्सपेंस और एसेट हमारा क्या है, दोनों एक भाग है। आगे जो मैंने आपको बताया था, जैसे एसेट और एक्सपेंस, उसमें बताया था मैंने ट्रायल बैलेंस में आपको, एसेट और एक्सपेंस एक साथ चलते हैं और इनकम और लाइबिलिटी एक साथ चलती है। इस भाग में इनकम वाली चीज़ें डिस्कस होती है, इस भाग में खर्चे और हमारा एसेट रिलेटेड चीज़ें डिस्कस होती है, इसमें लाइबिलिटी और इनकम डिस्कस होती है। तो देखते हैं आप, तो देखते हैं अब, जो हमारा इनकम और लाइबिलिटी है ये बढ़ती है तो हमारा क्रेडिट में जाती है, क्योंकि इनकम बढ़ रही है और लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो ये हमारी क्रेडिट हो जाती है, क्रेडिट में जाती है। और ये कम होती है, इनकम और लाइबिलिटी कम होती है, तो ये डेबिट हो जाती है हमारी। ये आपको समझ में आएगी। देखो ऐसे, बैंक हमारा क्या है, क्या है बैंक हमारा, एसेट है, ठीक है। और परचेस हमारा क्या है, क्या है हमारा, एक्सपेंस है, ठीक है। ये हमने बैंक में पैसा जमा किया, एसेट हमारा बढ़ा, तो हमारा बैंक कहाँ जाएगा, डेबिट में, ठीक है। कैश हमारा क्या है, कैश ही तो जमा करा होगा बैंक में, कुछ और तो जमा नहीं करोगे ना। तो कैश हमारा क्या है, एसेट है, वो हमारा घटा, वो हमारा कम हुआ, तो ये हमारा क्रेडिट है। तो देखो, बैंक में पैसे जमा किए हमने, जमा किए, ठीक है, बैंक में पैसे जमा किया, तो हमारा क्या बढ़ा, बैंक बढ़ गया, क्योंकि उसमें पैसे आ गए, तो बढ़ गया, तो वो क्या हो गया हमारा, डेबिट। और हमने पैसे जमा किए, तो जो हमने बैंक में जमा किया था अकाउंट, डेबिट कर दिया था हमने टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, ये हमारा क्रेडिट है, क्योंकि ये कम हो रहा है। ये जो है कैश अकाउंट हमारा क्या है, एसेट है, कम हो रहा है, तो ये क्रेडिट में चला गया अपने आप। और बैंक हमारा क्या है, एसेट है, बट वो बढ़ गया, तो वो डेबिट में चला गया, ठीक है। इस तरीके से समझने की हमारी ज़रूरत है। एक्सपेंस का बताती हूँ मैं। एक्सपेंस क्या है, हमारा खर्चा है। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा ना, परचेस किया, हमने कोई गुड्स परचेस किए, ठीक है, एक्सपेंस बढ़ा हमारा।
ठीक है, हमने कोई गुड्स परचेज किए हैं तो हमारा एक्सपेंस बढ़ा, तो एंट्री क्या देंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गया ना हमारे पास से, तो ये हमारा क्या होगा, क्रेडिट। अब आपने ये जानने की ज़रूरत है क्या चीज़ हमारी हमारा एसेट है, क्या एक्सपेंस है, क्या हमारा एसेट है, क्या एक्सपेंस है, क्या इनकम है, क्या लाइबिलिटी है। ये 4 चीज़ें समझ ली ना, पूरी अकाउंटेंसी सिंपल है, कुछ है ही नहीं उसमें, अकाउंट्स में कुछ भी नहीं है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, हमारा परचेज, हमारा खर्चा जो है बढ़ गया ना, तो वो डेबिट में चला गया, कैश हमारे पास से चला गया तो वो क्रेडिट में चला गया। अब इसका इनकम का बताते हैं। इनकम का क्या है हमारा, मैंने सेल की, ठीक है, मैंने किसी को कोई सामान बेचा है, ठीक है, तो मैंने राजू को सामान बेचा है, राजू अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसका सामान बढ़ गया। मेरा सेल्स है, सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स हमारी क्या है, इनकम है, सेल्स हमारी क्या है, इनकम है, ठीक है, इनकम हमारी क्या हो रही है, गेन हो रही है, गेन होती है तो क्या होता है, क्रेडिट, देख रहे हो आप, क्रेडिट होता है। इससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्रेडिट में क्यों जा रहा है। आप सोचोगे, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि क्या करते हैं, सेल्स अकाउंट डेबिट कर देते हैं। डेबिट क्यों करना है, अरे भाई वो बढ़ रहा है तो डेबिट क्यों होगा। इनकम और लाइबिलिटी हमेशा हमारी क्रेडिट में होती है जब बढ़ती हैं, और डेबिट होती हैं जब जब वो कम होती हैं। जब सेल रिटर्न आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी, तो यही हमारा ऊपर हो जाएगा, सेल रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न जब आ जाएगा तो ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वापस आ गया है हमारे पास, और जो भी हमारा हमें वापस कर रहा है उसका नाम 2 में आ जाएगा, ठीक है, उसके पास से कम हो गया है। तो ये 4-5 चीज़ें समझने की है, आप ये मेथड को हमेशा फॉलो करना। क्या हमारा बढ़ रहा है तो क्रेडिट में जाएगा, ये बढ़ेगा तो हमारा डेबिट होगा, ये कम होगा तो हमारा क्रेडिट होगा। जस्ट इसका उल्टा है कि अगर ये कम होगा तो ये डेबिट होगा, और ये बढ़ेगा तो हमारा ये हमारा कम होगा तो ये क्रेडिट होगा, और ये बढ़ेगा तो ये डेबिट होगा, ठीक है। आपको ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि सेल हमारी बढ़ रही है, हमारी सेल बढ़ रही है। जब हमने सेल किया है किसी को कुछ, तो ये हमारी इनकम गेन हो रही है, हमारी क्या बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। इनकम हमारे पास आ रही है किसी सोर्स में, किसी रूप में हमारे पास इनकम आ रही है, तो हमें इनकम गेन हो रही है। जिस चीज़ से हमारी इनकम जनरेट हो रही है, जिस भी वजह से, तो वो हमारी बढ़ रही है, तो फिर वो हमारी डेबिट हो जाएगी, ठीक है, डेबिट हो जाएगी। तो इनकम हमारी जब डेबिट होती है तो वो 2 में शो करती है, और जब हमारी एसेट बढ़ती है या एसेट हमारी डेबिट होती है तो वो हमारी डीआर में शो करती है, ये हमारी सीआर में शो करती है। काफ़ी चीज़ें हैं आपको समझाने के लिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि ये किस चीज़ से परचेज, मतलब कैसे ये डाउन उसमें जा रही है, कैसे कैसे मतलब डेबिट क्यों हो रहा है और क्रेडिट क्यों हो रहा है। काफ़ी हिंट है, मैं आपको समझाना चाहूँगी और भी। जैसे एक ये वाला है, जैसे ये वाला है, हमने किराया दिया, तो किराया दिया, मैं आपसे खुद ही पूछना चाहूँगी, किराया क्या है हमारा, रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है, क्या है हमारा, एक्सपेंस। रेंट हमने दिया है तो एक्सपेंस हमारा क्या हुआ है, एक्सपेंस बढ़ा है, तो बढ़ता है तो इसमें देख के बताना क्या हो रहा है, डी आर, ठीक है, बढ़ता है तो हमारा डी आर में जाएगा। और हमने किससे दिया होगा रेंट, कैश के थ्रू, ठीक है, बैंक के थ्रू आता तो लिख के आ जाता है बैंक, बाकी हमने कैश के थ्रू दिया है, तो हमारा कैश क्या हो रहा है,
एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो CR। इसकी एंट्री हम क्या देंगे बच्चों, इसकी एंट्री हम देंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ठीक है, ये हमारी एंट्री बनेगी ये। तो आप इस रूल को हमेशा फॉलो करके चलेंगे ना, एक चार्ट पेपर पे बना के रख लीजिए, क्यों डेबिट हो रहा है, क्या हो रहा है, किस वजह से। कभी भी गलती नहीं होगी कि ये इसको कभी आप क्रेडिट नहीं कर पाओगे, इसको कभी आप डेबिट नहीं कर पाओगे, या मतलब डेबिट की जगह क्रेडिट कर देते हो या क्रेडिट की जगह डेबिट कर देते हो, यह गलती आप कभी नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे। आप बस ये रूल जो है ना, इसको आप लिख के रख लो कि ये क्यों, क्या हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट गोल्डन रूल्स के साथ हम कल, और आपको काफ़ी चीज़ें बताएंगे कि किस तरीके से अकाउंट्स में किस चीज, मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है अकाउंट्स को लेकर कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा, या ये मतलब बहुत चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अगर आपने ये फॉलो कर लिया, ये चार्ट्स, आपको काफ़ी चीज़ें मैं और भी बताऊंगी कि किस तरीके से फॉलो करना है, कैसे कैसे आपको करना है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि और भी काफ़ी सारे गोल्डन रूल हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। ओके, बाय।